उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। डिजिटल कैंपेनिंग पर सबसे ज्यादा जोर है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। क्या इनकी तैयारियां हैं और कैसे पूर्वी यूपी के वोट बैंक को ये अपने अंदाज में लुभाने की कोशिश करेंगे? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी, जी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो यूपी में तो आपका पुराना रिश्ता रहा है, गोरखपुर से लेकर हर जगह तक, बनारस तक। क्या माहौल देख रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा माहौल देख रहा हूं और सबसे बड़ी बात है, जैसा आपने कहा कि हम तो इसी माटी के हैं। हमारा रोम रोम इसी संस्कृति, इसी संस्कार में पला बढ़ा है और हम पिछले लगभग 27 साल से लगातार उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से देख रहे हैं। इस नाते हम 2022 के महत्व को समझ सकते हैं, क्योंकि हमने 2017 के पहले का भी उत्तर प्रदेश देखा, 2014 के पहले का भी उत्तर प्रदेश देखा और अब मैं 2017 के बाद का भी उत्तर प्रदेश देख रहा हूं। बनारस में मेरा जन्म हुआ है। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि पहली बार उत्तर प्रदेश के लोगों को ये मन में आ गया है कि यार, शासन ऐसा भी हो सकता है जहां कोई भेदभाव नहीं। जो सही है उसको न्याय मिलेगा जी। जो गलत है उसको सजा मिलेगी। जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, बेईमान हैं, जिन्होंने कब्जा किया, उनसे वापसी हो रही है उन प्रॉपर्टीज की, और गरीब से गरीब लोगों तक शासन की सुविधाएं बिल्कुल उसी तरह मिल रही हैं। मनोज जी, लेकिन आप देखिए, दो नारे चल रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है आ रहे हैं अखिलेश, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है फिर से एक बार योगी जी आ रहे हैं। कौन आ रहा है और कौन जा रहा है? देखिए, अखिलेश पहले आ चुके हैं और वो आने के बाद क्या क्या किए हैं। अब तो सबसे बढ़िया 12 से 17 और 17 से 2022 फर्क लोगों को दिख ही रहा है। इसलिए शायद कहा भी जा रहा है कि फर्क साफ है। अब अगर आज मैं भी बात करूं तो मुझे भी लगता है, बनारस के एंगल से मैं सोचूं कि भाई, बनारस की गंगा जी की ऐसी शोभा हमने नहीं देखी। उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पूर्वांचल में, कोई ऐसी सड़क नहीं होती थी जहां मनोज तिवारी की गाड़ी न घूमती हो। वो सिद्धार्थ नगर से लेके और कबीर नगर से लेकर के और फिर डुमरियागंज से लेके, देवरिया से लेके, बलिया होते हुए गाजीपुर, आजमगढ़, टांडा, कहाँ नहीं गए। लेकिन तब जो समस्या आती थी सड़कों पे, आज देखते हैं कि वो रास्ते सुगम हो गए हैं। तो मेरा ये विश्वास कंफर्म हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व में और योगी जी के मुख्यमंत्रित्व में नो डाउट उत्तर प्रदेश को लगा है कि शासन ऐसा ही होगा। इसलिए 2022 में कहा जा रहा है मनोज तिवारी जी कि पूर्वांचल काफी चुनौती दे रहा है इस बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, पूर्वी यूपी। मैं नहीं मान सकता, क्योंकि पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश ऐसा जातियों में और बदनसीबी कह लीजिए उसमें जी चुका है कि पहली बार उसको पूर्वांचल एक्सप्रेस मिल रहा है, पहली बार उसको गंगा एक्सप्रेस मिल रहा है, पहली बार उसको सड़कों का, हाईवे का शक्ल दिख रहा है, पहली बार लोगों को स्किल्ड होने का मौका मिला है, पहली बहुत सारी चीजें। पूर्वांचल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, क्योंकि मैं मिजाज जानता हूँ। अच्छा। मनोज तिवारी जो खड़ा है ना, हमें याद है, हमने जब एक बार एक गीत गाया था कि 80 से के भी ये बचवा हमार कंपटीशन देता, में लेके एडमिशन कंपटीशन देता। तो मैं 1996 में गाए इस गाने को जिस तरह से हमारा पूर्वांचल समझा था, या मैंने गाना गाया था कि नियम का बघार ताड़ा, रास्ता छोड़ मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता। जब लाल बत्ती का ऐसा दबदबा होता था कि सामान्य आदमी कुछ नहीं, वो भी शासन हमने देखा। हमने
गानों में गाया था, देखत नहीं खराए फल के नाल हो देखात बा, भाग बकलोल तोहरा कुछो ना बुझात बा। अरे मंत्री जी के क्रोध में तू हो जाइबा सुपारी हो सवारी आवत। आज उन राइफल वालों की, उन लाइन से लाइन सफारी वालों की, बोलेरो वालों की, स्कॉर्पियो वालों की, आज उनको समझ में आ गया है कि नहीं, जनता सबसे बड़ी है, चाहे वो बेशक कितनी कमजोर हो। तो मैं समझता हूं अगर इस एंगल से आप देखिएगा तो पूर्वांचल का व्यक्ति धन्यवाद कर करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। मनोज तिवारी जी, दो मुद्दे। बीजेपी मुफ्त राशन दे रही है गरीबों को, केंद्र सरकार भी दे रही है, यूपी सरकार भी दे रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा। तो ये मुफ्त की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में कैसे देखते हैं आप? आज मैं अखिलेश जी का एक बहस सुन रहा था किसी चैनल पे, जिसमें वो ये कह रहे थे कि जब मैंने कहा कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा, तो योगी सरकार ने कहा कि हम तो आधी कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि आधी कर देंगे, इसका मतलब आप अभी तक लूट रहे थे। तो क्या समाजवादी पार्टी जो 3 बार या 4 बार शासन कर चुकी है, तो 300 यूनिट फ्री नहीं दी तो कितना लूटा उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों से बिजली के नाम पे? आप अगर कर सकते थे तो आपको 4-4 बार मौका मिला है ना अखिलेश जी, आप नहीं कर पाए और ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? आप 2017 तक रहे, 2012 से, तब आप 300 की जगह 150 यूनिट भी नहीं फ्री कर पाए। और आज उत्तर प्रदेश में किसानों को बिजली देश में सबसे सस्ती मिल रही है। इन टोटालिटी भी आप बिजली देखें तो और स्टेट से उत्तर प्रदेश में कम रेट में मिल रही है। तो अब इस समय वो कहते हैं ना कि जैसे एक हमारे यहाँ एक गीत है कि बतिया बनावल बहुत बात नहीं खे, बतिया निभावल बहुत बात होला, यूपी जरावल हल्ला उठावल बहुत बात नहीं खे, व्यवस्था बनावल बहुत बात होला। मेरी बात समझ सकते हैं जो भी हमारे जी न्यूज़ के दर्शक हैं जी। हल्ला उठाना, यूपी जलाना, दंगा कराना, ये वो चलन चला गया। अब यूपी को सजाना, बेटियों को सुरक्षा देना, एक आम लोगों को उसका अपना हक देना, गरीबों को राशन देना, ये सारा कुछ जिसने किया उसको जनता चुने। मनोज तिवारी जी, अभी आपसे जब बातचीत हो रही थी, आपने कोई एक नया गीत तैयार किया है उत्तर प्रदेश को लेकर, चुनावों को लेकर बीजेपी के लिए। हालांकि अभी आप लॉन्च करेंगे, लेकिन आप कुछ गुनगुना रहे थे। नया गीत क्या है आपका यूपी के लिए? देखिए, हमने एक गीत बना, जब प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम का नवारंभ कर रहे थे, तो हम तो काशी के रहने वाले हैं ना। जी जी। हम लोगों ने काशी में सिंधिया घाट देखा, चेत सिंह घाट, किला घाट देखा, तमाम संतों के आश्रमों के घाट देखे। हमने बाबा विश्वनाथ जी का घाट नहीं देखा। जबकि सुनते हैं कि गंगा जी उल्टी बह गई शिव जी के चरण छूने के लिए, और शिव जी का चरण ही नहीं छू पाती थी। आज बाबा विश्वनाथ धाम का आपने भी टीवी पे दिखाया था, सुंदर सा एक भव्य गेट। अब माँ सच में गंगा मैया शिव जी के चरण छू के जाती हैं। तब मुझे गाना पड़ा, लिखना मैं बहुत जल्दी दे रहा हूँ, लेकिन उसकी 4-5 लाइनें हैं कि जो शिव को सजाए हैं हम उनको सजाएंगे। ये यूपी सोच रहा है। हाँ। जो शिव को सजाए हैं हम उनको सजाएंगे, यूपी में फिर से हम कमल खिलाएंगे, यूपी में हम मिलके फिर कमल खिलाएंगे। हमने देखा है केदारनाथ जी धाम संवरते सजते, हमने देखा चीन की सीमा पर पीएम को गरजते, हमने देखा स्वच्छताग्रही के पांव धो रहा राजा, सफाई कर्मचारी, एक वैज्ञानिक को गले लगाकर सिसक रो रहा राजा। हमने देखा बाबा विश्वनाथ धाम को दुनिया में चमकाते,
हमने देखा करतारपुर साहिब की राह खुलवाते। देखा, हमने भी देखा। तब हम कहना चाहते हैं कि करता नहीं जो भेद किसी में उसको लाएंगे। मोदी योगी को फिर से, मोदी योगी को फिर से हम यूपी थमाएंगे। जिसने शिव को सजाया है हम उसको सजाएंगे। यानी आपको लगता है कि बहुमत की सरकार आ रही है? मुझे पूरा विश्वास है, मेरा विश्वास इतना अटल है कि उत्तर प्रदेश, अभी पिछली बार हम लोगों का जो भी टैली है, अगर हम उससे 10-12 और ऊपर चले जाएं तो विशाल भाई, हम आप जे न्यूज याद रखिएगा, शायद ये होने जा रहा है, क्योंकि सबको देख चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता। ये 5 साल ने बहुत अंतर एक कर अंतिम सवाल मनोज तिवारी जी, क्योंकि आप बड़े कलाकार हैं, सांसद हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ब्राह्मण समाज से भी आते हैं और इन दिनों उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पॉलिटिक्स बहुत जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम के मंदिर का उद्घाटन किया। 2 दिन पहले बीजेपी भी भगवान परशुराम की एक मूर्ति लखनऊ में लगाकर गई है। कैसे देखते हैं, आखिरकार 12% ब्राह्मण मतदाता इस बार क्या करेगा? ये तो आपका पारंपरिक वोट बैंक माना जाता रहा है। देखिए, मैं अभी जो विषय छूने जा रहा हूँ ना, मैं अक्सर उस पर चाहता हूँ कि थोड़ा न बोला जाए, नफरत न फैले, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सपा से भी, बसपा से भी और भी कांग्रेस से भी, कि उनके समय में जब ब्राह्मणों पे अटैक होता था, किसी विशेष जाति और धर्म के लोग अटैक करते थे, क्या ये लोग ब्राह्मण के साथ खड़े हुए कभी? कभी भी? क्या ये लोग ये नहीं समझ सकते थे कि भगवान राम का मंदिर कौन चाहता है? उसमें ब्राह्मण चाहने वाले नहीं थे? क्या इनको नहीं पता था कि हमारी बहु बेटियां ब्राह्मणों की किस स्थिति में रहती थी? अगर कहीं संघर्ष हो गया तो ये किसका साथ देते थे? आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री लोग जब भी किसी को कोट करते तो अंग्रेजी में बोलते थे, दिस स्कॉलर हैज कमेंटेड दिस। आज क्या होता है? आज प्रधानमंत्री जब बोलते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धपसोमिनः चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रधानमंत्री संस्कृत के अगर कोट कर रहे हैं ब्राह्मणों का, इससे स्वर्णिम काल कुछ हो सकता है? मैं समझता हूं योगी जी, मोदी जी, ये लोग सत्य सनातन धर्म को जिस स्थान पे पहुंचाए हैं वो ब्राह्मण की कल्पना है, वो सत्य संस्कृति है भारत की। और मेरा विश्वास है कि कभी ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का इसको भूल नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण सर्व समाज को कल्याण में ही विश्वास करता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनोज तिवारी। जी न्यूज से बातचीत में इन्होंने अपने अंदाज में उत्तर प्रदेश को लेकर पूरी व्याख्यान किया और इसके साथ ही साथ यह दावा किया है कि पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतेगी। अब मनोज तिवारी के दावों में कितना दम है ये 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल डिजिटल कैंपेनिंग के युग में मनोज तिवारी जैसे जो प्रचारक यहाँ पर पहुंचेंगे उनसे जरूर